very good evening all of you, and all of you know that myself is MD Yahya, and today I'm here to deal about a very new topic from the chapter How do organism reproduce, and our today's topic will be asexual reproduction. Okay, so in the last class we have seen that there are two type of reproduction. One is asexual and the another one is asexual. So in today's class we are going to discuss about some type of asexual reproduction, because we know that the asexual reproduction is divided into many more types. बहुत सारे टाइप हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैनल MDI या फ्यूजन टू रील. ओके, सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट द रिप्रोडक्शन. सो इन द वेरी लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट, सबसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. रिप्रोडक्शन कितने टाइप के थे? इट वाज ऑफ टू टाइप. वेरी फर्स्ट आर द एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं. लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बाई पेरेंटल, मतलब कि दो पार्टनर की जरूरत पड़ेगी. बाई का मतलब क्या होता है? टू, और पेरेंटल का मतलब क्या होगा? पेरेंट्स. मतलब कि दो पेरेंट आपस में मिलके अगर अपने गैमेट को फ्यूज कर लेंगे तो ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल. अब जब दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स में मेल होगा और मेल का क्रॉसिंग ओवर होगा किसके साथ? फीमेल के साथ. तो मेल का जो स्पर्म है ये जाके फ्यूज कर जाएगा ओवम से, और जब मेल की ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, which is a single cell. Suppose that this is the zygote, and inside the mother womb this zygote is divided repeatedly again and again. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल है, जो जाइगोट है ये वाला, ये बार बार डिवाइड होकर एक से दो, दो से चार सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, चार से आठ सेल का फॉर्मेशन होगा. इसी तरह से करते करते एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. मल्टी सेलुलर मतलब क्या? जिसके बॉडी में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो. ओके, सो दिस इज ऑल. सो दिस इज बाई पेरेंटल. और बाई पेरेंटल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं. सो दैट्स वाई दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सेड टू बी सिनगेमी. द प्रोसेस ऑफ सिनगेमी अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिनगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट. ठीक है. और एसेक्सुअल में हम लोग क्या देखे थे? वी हैव सीन दैट दिस इज यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ यूनिपेरेंटल. और यूनि का मतलब क्या होता है? वन, और पेरेंटल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? पेरेंट्स. सो ओनली वन पेरेंट हैड द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. अब ये कैसे करेगा? बहुत सारे मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आज के क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे. होता क्या चीज़ है कि अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो लोग करते क्या है कि उन्हें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो अपने ही बॉडी को ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद उसी से उनका एक कार्बन कॉपी का फॉर्मेशन होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पार्टनर काफी है. ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे. तो एक बार थोड़े समय मैं डील कर देता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स इसमें. ठीक है. प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस को मैंने डाल दिया है, वहाँ पर आप वीडियो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 करके आप देख सकते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में. ठीक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर टाइप्स की बात करें, सो दिस रिप्रोडक्शन इज फॉल इनटू वेरियस कैटेगरीज. द वेरी फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सबों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टाइप देख लीजिए. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दूसरा था बडिंग. थर्ड वन इज फ्रैगमेंटेशन. फोर्थ वन इज fission. फिफ्थ regeneration, and sixth one is spore formation. Okay, so this is all are the type of asexual reproduction. ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब किसका टाइप है? This all are the type of asexual reproduction. ये सब के सब asexual reproduction के टाइप्स हैं. But in today's class we are going to discuss very first this fission, because this fission is divided into two part again, that is binary fission
एंड सेकेंड फिनोमेना इज मल्टीपल फिजन। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें। आई होप सो, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले अ मिनट। बात करते हैं चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अलग अलग टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। सो द वेरी फर्स्ट इज fission। fission, so this fission is also a type of asexual reproduction। fission क्या होता है? fission का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। हम लोग बोल सकते हैं कि when organism split, तोड़ना, their body to form their offspring। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को तोड़ देता है अपने ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन करने के लिए, तो यही कहलाएगा फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन का मतलब ही होता है किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर देना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन फ्यूजन वर्सेस फ्यूजन। ये दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सअप, किसी चीज का आपस में मिल जाना, यूनियन हो जाना। और फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिट, दैट इज ब्रेक डाउन। बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप तोड़ देंगे तो बायोलॉजी के लैंग्वेज में उसको फ्यूजन बोलते हैं और फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या है? ऑफस्प्रिंग। सो वी कैन से दैट दिस फ्यूजन इज फॉल अंडर टू टाइप्स। ये फ्यूजन भी दो तरह का होगा। नंबर वन, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। नंबर वन इज बाइनरी फ्यूजन। क्या है ये बाइनरी फ्यूजन? इसके नाम से पता चल रहा है कि बाई मीन्स व्हाट? बाई मीन्स टू, एवरी टाइम बाई मीन्स टू, एंड फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने बॉडी को ब्रेक डाउन कर दे, तोड़ दे अपने बॉडी को दो पार्ट्स में, यानी कि अगर एक सिंगल पेरेंट से अगर दो बेबी का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग कहेंगे फ्यूजन। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये किसमें होगा? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एनिमल हो या चाहे प्लांट हो। हाँ, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, जो कि एसेक्सुअल मेथड को फॉलो करते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एसेक्सुअल मेथड इज़ वेरी शॉर्ट, ये काफ़ी छोटा होता है, कम समय में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो इससे बेनिफिट क्या है कि लगातार रेस मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होगा वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और जिसका लाइफ स्पैन लंबा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन बींग्स के लिए ये बेनिफिट वाला चीज़ है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन को हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन देयर बॉडी into two parts for the formation of their progeny। अपने प्रोजेनी के फॉर्मेशन के लिए अगर कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर अपने बॉडी को दो पार्ट्स में तोड़ता है तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। द वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल represents amoeba। Okay, we can say that bacteria also, but amoeba is given in NCERT book। Okay, तो ये अमीबा भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल से मिलकर बना है। तो ये ऑर्गेनिज्म करते क्या है, यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखा जाए। एक्चुअली दिस इज अमीबा। अमीबा एक तरह का क्या है? ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज अमीबा। अमीबा के अंदर ये उसका न्यूक्लियस और चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। क्योंकि अमीबा भी एक तरह का सेल है, तो सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म होगा ही डेफिनेटली। सो एक्चुअली दिस इज व्हाट? दिस इज साइटोप्लाज्म। ऑल ऑफ यू नो दैट। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियस। एंड दिस इज होल सेल। और सेल का ये क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और सेल के अंदर न्यूक्लियस। और तुम लोग ये जो देख रहे हो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, ये आखिर ये होता क्या चीज़ है कि अमीबा अपने शेप को चेंज कर लेता है
ठीक है, और शेप को चेंज करके आगे की तरफ मूव करता है। बिकॉज इन द अमीबा नो एनी ट्रू फीट्स आर प्रेजेंट, अमीबा में कोई भी ट्रू वाला फिट होता नहीं है, तो अपने बॉडी के शेप को चेंज करके ये अमीबा आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब इसके पास पैर तो है, और पोडिया मतलब होता है लिम्ब, हाथ पैर, मतलब कि इस अमीबा के पास हाथ पैर तो है बट फॉल्स है वो हाथ पैर। जैसे हम लोग का हाथ पैर क्या है, ह्यूमन बींग्स लिम्ब आर वेरी ट्रू, हम लोग का हाथ पैर क्या है, ट्रू है, हम लोग हाथ से किसी भी कोई भी काम को करते हैं, पेन को उठा रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारा काम करते हैं। बट अमीबा डज नॉट हैव एनी ट्रू लिम्ब, सो दैट्स व्हाई देयर लिम्ब आर सेड टू बी स्यूडोपोडिया, इसके लिम्ब को हम लोग स्यूडोपोडिया कहेंगे। अब क्या है कि अमीबा को एक से दो ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करना है, तो अमीबा पहले क्या होगा, इसमें धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होगा, अमीबा का धीरे धीरे ग्रोथ होगा और न्यूक्लियस डबल होने लगेगा। सो दिस इज अमीबा एंड इनसाइड द अमीबा द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। अब इसका जो न्यूक्लियस था ये धीरे धीरे क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस आर नाउ फॉर्मिंग टू न्यूक्लियस, इसके अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। फिर आगे अमीबा क्या करेगा, इसी के बॉडी में इसका ये दोनों न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बोथ द न्यूक्लियस गेट्स ब्रोकन डाउन। जैसे न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होगा आगे चल के यहाँ से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, एक सिंगल अमीबा से यहाँ पे दो अमीबा का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज फर्स्ट अमीबा एंड दिस वन इज सेकेंड अमीबा, दिस वन इज सेकेंड अमीबा। Okay, understood? So these two amoeba are said to be what? These two amoeba are daughter cell, daughter cell, daughter amoeba। ये कौन सा अमीबा है, दिस इज daughter amoeba। और ये क्या था, दिस इट वाज द मदर अमीबा। ये भी मदर ही है क्योंकि अभी इसमें इसका दो पार्ट हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो का मतलब क्या होता है, बाई, टू का मतलब बाई। तो ऐसा फिजन जिसमें कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सके, सो दिस इज द फेनोमेना व्हिच इज सेड टू बी बाइनरी फिजन। ओके, so if you want then you can take screenshot of this. So let's move forward. So now we are going to deal about the multiple fission. मल्टीपल फिजन के बारे में बात करेंगे, और मल्टीपल फिजन के बाद आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं स्टॉप करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो बनाया जाए। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज मल्टीपल फिजन। फिजन का दूसरा टाइप मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल फिजन? ये मल्टीपल फिजन क्या है, बोल सकते हैं हम लोग कि व्हेन सिंगल ऑर्गेनिज्म formed the multiple number of offspring, then it is called multiple fission। इसी को हम लोग मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, ये मल्टीपल फिजन किसमें होगा, so it is very important to memorize because this example are taken from the NCERT book, that is Plasmodium। Plasmodium क्या है, this is a kind of protozoa। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, कुछ ऑर्गेनिज्म वायरस है, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है। सो एक्चुअली प्लाज्मोडियम इज द स्पेसीज विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम द ग्रुप प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है, दिस इज मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। ये क्या करता है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है फीमेल एनोफेलीज के स्टिंग में जाके बैठा रहता है, और जब फीमेल एनोफेलीज किसी ह्यूमन बींग्स को काटती है तो उसी के स्टिंग के थ्रू ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जाता है, एंड नाउ द ह्यूमन बींग्स आर स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द मलेरियल डिजीज। मलेरिया नाम की बीमारी से वो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया इसी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। Okay, so this is malarial parasite and this is the very classical example which is taken from the NCERT। और मैंने बार बार कहा है कि NCERT के एग्जाम्पल को ही फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया। अब ये चीज़ होगा कैसे, तो होता क्या चीज़ है कि ये जो सिंगल, दिस इज सिंगल, सपोज दैट दिस इज सिंगल प्लाज्मोडियम,
ये प्लाज्मोडियम अभी सिंगल है, ठीक है। लेकिन जब प्लाज्मोडियम देखता है कि नाउ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, मतलब कंडीशन सही नहीं है, मेरी डेथ हो जाएगी, जब ये प्लाज्मोडियम देखता है कि मेरी डेथ होने वाली है और कंडीशन सही नहीं है, तो ये करता क्या है कि ये मल्टीपल फिजन शुरू कर देगा। मल्टीपल फिजन कैसे शुरू करेगा, ये अपने चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। सो एक्चुअली दिस इज द आउटर लेयर। ये क्या है, ये एक तरह का आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, और इसी कवर के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है आराम से रहने लगता है, क्योंकि अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पेसीज की डेथ हो जाती है। उसी डेथ से बचने के लिए ये प्लाज्मोडियम करता क्या है कि बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी लेयर के अंदर अब ये प्लाज्मोडियम अपने आप को तोड़ना शुरू करेगा। मतलब इस प्लाज्मोडियम के अंदर ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होगा, धीरे धीरे सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है कि इसके पास तो बड़ा सा एक सेल बन ही चुका है, दिस इज द सेल, ये एक तरह का सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर ढेर सारे प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होगा। है एक सिंगल मदर, ओनली सिंगल मदर प्लाज्मोडियम हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द 1000 नंबर ऑफ देयर मल्टीपल्स। वो अपने मल्टीपल्स का एक बार में हजार मल्टीपल का फॉर्मेशन होता है प्लाज्मोडियम से। ओके, सो हियर यू कैन इजीली सी दैट इनसाइड दिस रिंग, इनसाइड दिस सर्कल वेरियस वेरी ह्यूज नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम आर प्रेजेंट। इसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या है, बहुत सारा है, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मोडियम बहुत सारा है। तो ये तुम जो लेयर देख रहे हो आउटर लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। दिस आउटर लेयर आर कॉल्ड व्हाट, सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है एक फूला हुआ चीज जो किसी भी चीज को घेर के रखे। एक तरह का वाटर का कवर होता है, लेयर होता है, वाटरी लेयर होता है, काफी पतला होता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट। ओके, एंड ऑल ऑफ यू इजीली सी दैट इनसाइड द सिस्ट देयर इज मल्टीपल नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम आर। ये क्या है सब, प्लाज्मोडियम और क्या है, प्लाज्मोडियम है, सब के सब प्लाज्मोडियम है। कितना है प्लाज्मोडियम, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारा प्लाज्मोडियम है। और जब धीरे धीरे अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आता है, सो नाउ एट दैट टाइम दिस सिस्ट विल बी बर्स्टेड। ये सिस्ट क्या होता है कि फट जाता है। अब जब ये सिस्ट यहाँ से फटेगा, सपोज दैट दिस सिस्ट आर नाउ बर्स्टेड, ये सिस्ट यहाँ से फट चुका है। अब जब सिस्ट यहाँ से फटेगा तो जितने भी इसके अंदर प्लाज्मोडियम होते हैं, सारे के सारे प्लाज्मोडियम जस्ट रिलीज आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंडिविजुअल। अब ये सब के सब प्लाज्मोडियम सेल के अंदर से यानी कि सिस्ट से बाहर आ चुके हैं। एंड ऑल ऑफ यू आर सीइंग दैट ओनली अ सिंगल प्लाज्मोडियम कैन इजीली फॉर्म 1000 नंबर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो एक ही तो था, एक सिंगल बॉडी से ढेर सारा बना, हम लोगों ने देखा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और हम लोगों ने अभी देखा था कि एक सिंगल अमीबा से दो डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या कहला रहा था, वो कहला रहा था बाइनरी फिजन। So in today's class lecture, we have successfully completed about the topic fission, which was 2 times. अभी तो मल्टीपल फिजन मैंने बताया, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि बाइनरी फिजन भी था। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।